मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से भारत के चारवाक दर्शन पर अपना विचार रख रहा हूँ। चारवाक भारत के षड दर्शन में एक दर्शन है। यह नास्तिक दर्शन है। यह दर्शन अनिश्वरवादी है और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। इस दर्शन के प्रणेता बृहस्पति ऋषि माने गए हैं और इसी दर्शन में चारवाक भी एक प्रमुख दार्शनिक हुए हैं। चारवाक ने अपने दर्शन में यह बताया है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य भौतिक तत्वों के संयोग से बना हुआ है। जीवन की उत्पत्ति भी भौतिक तत्वों के मिलने से होती है। जिस तरह से पान में कत और चूना का रंग अलग अलग है, जब एक जगह वह मिलता है उसका रंग लाल हो जाता है, उसी प्रकार जीव की भी उत्पत्ति भौतिक तत्वों के संयोग से हुआ है। चारवाक का कहना था कि मृत्यु ही मुक्ति है और मृत्यु के अलावा किसी भी प्रकार का स्वर्ग एवं नरक नहीं है। इसका कहना था कि मृत्यु के उपरांत जो भी कर्म कांड होते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। जितने भी कर्म कांड, धार्मिक कर्म कांड किए जाते हैं उसके पीछे आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। अंधविश्वास से के कारण ऋषि और पंडित लोगों से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। इस तरह से चारवाक दर्शन ब्राह्मणवाद का विरोधी है और वैदिक साहित्य में विश्वास नहीं करता है। यह भी एक प्राचीन दर्शन है और इस दर्शन का दूसरा नाम लोकायत दर्शन है। लेकिन चारवाक दर्शन भी अच्छे आचरण पर बल देता है। इस दर्शन के अनुसार समाज में सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए अच्छा आचरण आवश्यक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और मृत्यु के उपरांत आत्मा की गति के बारे में विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग विचार व्यक्त किया है। उपनिषद के ऋषियों ने इस संबंध में कहा है कि इसे जानना असंभव है और इसके लिए उन्होंने नेति नेति शब्द का इस्तेमाल किया है। आधुनिक विज्ञान भी ईश्वर के अस्तित्व या सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विचार प्रस्तुत करता है और यह मान्यता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है सो भौतिक तथ्यों के मिलन से हुई है और सृष्टि की उत्पत्ति बिग बैंग के विस्फोट के कारण हुआ था। जो भी तथ्य हो, लेकिन यह इस संबंध में आदिकाल से ही चिंतन मनन भारत में होता रहा है। जिस चिंतन मनन का प्रभाव विदेशी दार्शनिकों पर भी पड़ा, जिसमें प्लेटो और सुकरात का नाम प्रमुख है। आज आधुनिक काल में इस दर्शन के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अपने को भौतिकवादी कहते हैं। अतः भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद के मध्य वैचारिक संघर्ष पुराना
पुराने समय से रहा है और इस संबंध में कोई भी निश्चित और सर्वमान्य धारणा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। लेकिन आचरण की शुद्धता पर सभी दार्शनिक लोग एक मत हैं और आचरण की शुद्धता के माध्यम से ही एक अच्छा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करना संभव हो सकता है।